देखो, calls in arrear and calls in advance, that will do. तो पहले आते हैं calls in arrear. ठीक है, जहां पे क्लियर ना हो पूछ लीजिएगा. सो calls in arrear, what is calls in arrear? What happens in the company basically is when company calls for money. जब कंपनी मनी के लिए कॉल करती है, फर्स्ट what is done is called application money. जो पहला फॉर्मेट होता है, पहला जो इंस्ट्रक्शन होता है, दैट इज एप्लीकेशन मनी. उसके बाद में अलॉटमेंट मनी आता है, उसके बाद फर्स्ट कॉल आता है, उसके बाद में सेकंड एंड फाइनल कॉल आता है. जैसे एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं, मान लो कंपनी इशूड 100 शेयर्स टू पब्लिक एट ₹10 ईच, और 10 में ही इशू भी करा, यानी 10 का शेयर 10 में इशू करा तो पार में इशू करा. The amount was called as follows. कैसे उसका डिवीजन है? On application ₹3, on allotment ₹2, on first call ₹2, and second and final call ₹3. फिर उसमें बोल रहा है shareholder paid all the money except first and final call. shareholders ने सारा पैसा दिया, but first and final call they failed to pay the first and final call, failed to pay. So the amount that shareholder fails to pay, that amount is called calls in arrear. Reason can be any, कुछ भी reason हो सकता है. shareholder के पास में पैसा नहीं था, या इस टाइम पे कॉल के टाइम पे पैसा नहीं है, तो वो टाइमली पैसा नहीं दे पाए. That happens in school also. Suppose you took admission. So when you take admission in the school, you're supposed to pay the fee for a year. Fine. You paid the fees for first trimester on time. Suppose 4 trimesters होते हैं साल में, स्कूल की फीस 1 साल की 4 trimester में डिवाइड है मान लो. तो फर्स्ट ट्रिमेस्टर की आपने दे दी, तो वो मान लो आपका हो गया एप्लीकेशन मनी. सेकेंड ट्रिमेस्टर की भी आपने टाइमली दे दी, तो वो अपने पे कर दिया मान लो अलॉटमेंट मनी, उसको मान लो अलॉटमेंट मनी. फिर बारी आई फर्स्ट कॉल की, दैट इज योर थर्ड सेमेस्टर, बट मे बी एनी रीजन बिजनेस ठीक नहीं था उस टाइम पे, या वो पैसा कहीं और खर्च हो गया, और मे बी आप भूल गए, तो यू फेल टू पे. तो दैट विल बिकम कॉल्स इन arrear. अब बारी आ गई सेकंड कॉल की. अब सेकंड कॉल के टाइम पे आपको फर्स्ट कॉल भी देनी पड़ेगी, सेकंड कॉल भी देनी पड़ेगी. तो या तो आप फर्स्ट कॉल भी और सेकंड कॉल भी सेकंड कॉल के टाइम पे दे दो, और अगर तब भी नहीं दे पाए तो दैट विल अगेन गो कॉल्स इन arrear. सो दैट अमाउंट इज कॉल्ड कॉल्स इन arrear. इसके बाद में आगे का प्रोसेस भी होता है, दैट इज कॉल्ड forfeiture. कंपनी उनके शेयर्स कैंसिल कर देती है, बट दैट इज द नेक्स्ट थिंग. अभी के लिए इस टॉपिक में हमें सिर्फ कॉल्स इन arrear देखना है. कॉल्स इन arrear क्या होता है? व्हेन the shareholder fails to pay the due money. That due money would be from any particular call. It can be allotment, it can be first call, it can be second and final call. Application सर cannot. हाँ बेटा. तो जैसे जो शेयर होल्डर है, उसने हाँ अगर वो मनी उस डेट को ना देकर, गिवन हाँ डेट को ना देकर कभी और दिया, तो वो हाँ कॉल्स इन एरियर हो जाएगा. हाँ, वो कॉल्स इन arrear फिर कवर हो जाएगा बाद में. उसने अगर उसको पे कर दिया, तो जब ड्यू डेट है तब आप वो वाला अमाउंट डालोगे कॉल्स इन arrear में. ठीक है, और बाद में जब वो रिसीव हो जाएगा तो वो कॉल्स इन arrear अकाउंट आप रिटर्न ऑफ कर दोगे. देखो, जब आपको रिसीव नहीं हुआ, व्हेन कॉल्स इन arrear इज नॉट रिसीव, मतलब कॉल इज नॉट रिसीव, सो दिस विल बी योर एसेट और लाइबिलिटी. तो ये कॉल्स इन arrear आपका एसेट होना चाहिए, लाइबिलिटी होना चाहिए, एक्सपेंस होना चाहिए, या इनकम होना चाहिए? कॉल्स इन arrear. लाइबिलिटी. नहीं, कॉल्स इन arrear ये शेयर होल्डर के लिए लाइबिलिटी हुई. कंपनी के लिए क्या हुआ? कंपनी को तो रिसीव हुआ नहीं ना. देखो, आप मेरे हाँ. शेयर होल्डर हो, आप मेरे को पैसा देते, बट आपने टाइमली पे नहीं करा, तो अब आप एक तरीके के क्या बन गए? मेरे एक किस्म के डेटर बन गए. आपके ऊपर मेरा उधार हो गया ना. यू बिकेम अ टाइप ऑफ डेटर फॉर मी
फॉर द कंपनी, क्योंकि ये पैसा अब आप मेरे को फ्यूचर में दोगे, तो इन फ्यूचर ये पैसा मेरे को रिसीव होगा। कॉल सिनेरियर वाला अमाउंट आपको इन फ्यूचर रिसीव होगा, अभी रिसीव नहीं हुआ, ड्यू डेट पे रिसीव नहीं हुआ, तो इन फ्यूचर रिसीव होगा। सो ए शैल इट बी आर एसेट और लायबिलिटी? सर एसेट ही होगा। एसेट, एसेट ही होगा, बिल्कुल एसेट ही होगा, क्योंकि ड्यू डेट पे आपको नहीं मिला तो इन फ्यूचर मिलेगा। आप एक्सपेक्ट करोगे कि आगे अगली वाली कॉल पे मिलेगा, और अगली वाली, क्योंकि अभी आपने कैंसिल नहीं करे हैं ये शेयर, कैंसिल कर दोगे तो वो तो नेचर चेंज हो जाएगा। अभी आपने कैंसिल नहीं करे तो आप ये मान के चल रहे हो कि इसके अगली वाली कॉल में ये पैसा मिल जाएगा, तो अगली वाली कॉल तक के लिए कॉल सिनेरियर हमारा क्या होता है, एसेट होता है। एंड वी नो दैट एसेट्स आर डेबिटेड, तो इसको आप क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे। और जिस डेट में मान लो अगली कॉल में आपको जब ये मिल जाएगा, तो ये डेबिट को आप क्रेडिट करके वो अकाउंट आप खत्म कर दोगे। तो मैं इसकी एंट्रीज बताता हूँ पहले आपको, एंट्रीज से ज्यादा क्लियर होगा, देन विल कम टू द क्वेश्चन, फिर कॉल्स इन एडवांस भी बता करके विल मूव ऑन टू लाइक दैट। लाइक सपोज फर्स्ट एंट्री हमारी क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। ठीक है, अब यहाँ पे कितने शेयर्स की एप्लीकेशन आई है, 100 शेयर्स की एप्लीकेशन आई है। कितने रुपीस की है, 10 रुपीस के शेयर्स हैं, बट एप्लीकेशन मनी कितना है, 3 रुपीस का। तो कितना हो गया, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 300, 300। ठीक है, देन सेकेंड एंट्री बिकम्स शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो अब क्या हो जाएगा, ये 300 रुपीज आपका कैपिटल में ट्रांसफर हो जाएगा, 300, 300। Then comes your allotment, share allotment account debit to share capital। कितने का है अलॉटमेंट, 2 रुपीस का, तो 100 शेयर्स 2 रुपीस के हिसाब से कितने के हो गए, 200 एंड 200। ठीक है, देन नेक्स्ट एंट्री अगली क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। कोई अरियर नहीं गया है, फर्स्ट कॉल में अरियर गया है, तो वो वाला फर्स्ट कॉल में हम लोग करेंगे अरियर का एडजस्टमेंट। नाउ देयर इज नो अरियर, सो दैट मींस एंटायर अमाउंट इज रिसीव्ड। ठीक है, देन कम शेयर फर्स्ट कॉल, अगेन शेयर फर्स्ट कॉल इज ऑफ ₹2। तो पहले तो आप इंटीमेशन भेजेंगे शेयर होल्डर्स के पास में कि मिस्टर होल्डर दैट अमाउंट इज ड्यू। सो फॉर दैट इंटीमेशन द एंट्री दैट विल बी पास्ड इज शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितना है, 100 शेयर 2 रुपीस का फर्स्ट कॉल है, तो 100 इंटू 2, 200 एंड 200। अब यहाँ पे मैं कंडीशन चेंज कर दे रहा हूँ सी। अभी मैंने बोला था कि दी शेयर होल्डर फेल टू पे द फर्स्ट कॉल, अब मैं बोल रहा हूं कि 100 में से 50 शेयर होल्डर्स, 50 शेयर होल्डर्स failed to pay the first call money, not all, only 50 shareholders failed to pay the first call। माने बचे 50 ने तो पे करा और रिमेनिंग 50 ने पे नहीं करा। सो व्हाट शैल बी द जर्नल एंट्री, जिन्होंने पे करा उतना मनी तो आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा, ध्यान से देखना इसको, बैंक अकाउंट डेबिट, और जिन्होंने पैसा नहीं दिया वो कहाँ चला जाता है आपका, कॉल सिनेरियर में। और मैंने बताया कॉल सिनेरियर क्या होता है आपका, एसेट, बिकॉज इट विल बी रिसीव्ड इन फ्यूचर। सो वो क्या हो जाएगा, कॉल सिनेरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल।
अगर कुछ अरियर नहीं गया होता तो सीधे सीधे हो जाता बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, लेकिन इसमें से कुछ शेयर होल्डर ने पैसा नहीं दिया, कुछ ने दिया, तो जिन्होंने दिया वो डेबिट होगा बैंक में, जिन्होंने नहीं दिया वो डेबिट हो जाएगा कॉल्स इन अरियर में, एक तरीके के वो डेटर बन गए। तो फर्स्ट कॉल कितने की है आपकी, कितने की फर्स्ट कॉल है बताओ? सर 100 हो जाएगा। वेरी गुड। तो फर्स्ट कॉल में कितना अमाउंट आएगा? फर्स्ट कॉल इज फॉर फर्स्ट कॉल में 200 200। रुपीज। वेरी गुड। ठीक है, जिसमें से 50 इंटू 2 रुपीज रिसीव्ड एंड 50 इंटू 2 रुपीज इज नॉट रिसीव्ड, सो दिस इज द थिंग दैट इज डन। ठीक है, ये हो गया आपका बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। सेम विल हैपन इन शेयर सेकंड कॉल। सपोज 50 वाली शेयर होल्डर्स ने सेकंड कॉल भी नहीं दिया, तो यही एंट्री वहां पर भी रिपीट हो जाती। लेकिन मान लो कि अगर कंडीशन हो कि दोज अरियर्स वर पेड अलोंग विद द सेकंड कॉल, ये अरियर आपको मिल गए सेकंड कॉल में, सेकंड कॉल में इन्होंने पैसा दे दिया और सारा पैसा रिसीव हो गया सेकंड कॉल में, तो एंट्री क्या हो जाएगी? अगर सेकंड कॉल में भी अरियर गए तो एंट्री विल बी सेम लाइक दिस एंड अमाउंट यू विल एडजस्ट योरसेल्फ। जितने शेयर होल्डर्स ने पैसा दिया वो बैंक में डेबिट, जिन्होंने पैसा नहीं दिया वो अरियर में डेबिट, फर्स्ट कॉल में सेकंड कॉल में पूरा पूरा अमाउंट। बट इफ the arrears are received during the second call, तो एंट्री में चेंज हो जाएगा थोड़ा सा। क्या चेंज हो जाएगा? से फर्स्ट एंट्री तो सेम ही रहेगी, शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, द अमाउंट इज 3 रुपीज का सेकंड कॉल है तो 100 इंटू 3, 300 एंड 300। ठीक है, और बैंक वाली एंट्री में बैंक अकाउंट डेबिट, अब सबने पैसा दे दिया, पुराना अरियर भी आपको मिल गया, तो वैसे तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल। बट ये अरियर्स भी, दीज अरियर्स आर रिसीव्ड ड्यूरिंग द सेकंड कॉल। मान लो ये अरियर्स भी रिसीव्ड हो गए, तो रिसीव हो गए तो जब अरियर गए थे तब डेबिट थे, अब रिसीव हो गए तो ये अकाउंट राइट ऑफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा अब आपका ये अकाउंट? क्रेडिट टू कॉल्स इन अरियर अकाउंट, जो पहले डेबिट था, अब बिकॉज इट इज रिसीव्ड सो देयर इज नो नीड to maintain this account to keep these account alive in the books, we'll write it off. So share second call है 300 की, अरियर का अमाउंट था आपका 100 जो कि अब रिसीव हो गया है, तो बैंक में कितना रुपीस रिसीव होगा सेकंड कॉल के लिए? 300। 300 तो सेकंड कॉल का, और अरियर भी रिसीव हो गई है 100 रुपीस की जो पहले की अरियर्स, तो 400 400 will be in the bank account. Likewise the arrears are recorded in the books. ये अरियर की रिकॉर्डिंग होती है। क्वेश्चन में आपको जो बुक का है वो ओरली बता दे रहा हूँ। देन आई एम मूविंग ऑन टू कॉल्स इन एडवांस। यू कीप ऑन प्रैक्टिसिंग देन, एंड व्हाटएवर डाउट कम्स जस्ट डू शेयर व्हाट्सएप या इंस्टा कहीं पर भी, आई गेट बैक ऑन दैट। ठीक है, तो जैसे बुक वाला जो आपका क्वेश्चन है वो ये है कि एक्स लिमिटेड इशूड 20,000 7% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 each at a premium of 6%. Payments were made as follows: 25 on application, 46 on allotment, या जितना भी, I am not able to see it clearly, and first call, and on final call, first call 25 जितना भी है, एंड फाइनल कॉल। नो सर, फर्स्ट कॉल 10 और हाँ, फाइनल कॉल 25। तो लाइक दैट एप्लीकेशन हो गई 25 की, अलॉटमेंट हो गया 46 का, 10 का फर्स्ट कॉल एंड 25 का फाइनल कॉल। द एप्लीकेशन फॉर 18,000 शेयर्स वर रिसीव्ड। सो जितनी भी हम एंट्री बनाएंगे वो 20 पे बनाएंगे या 18 पे बनाएंगे? 20,000 तो आपने इशू करे थे, लेकिन एप्लीकेशन कितने की रिसीव हुई? द एप्लीकेशन फॉर 18,000 शेयर्स वर रिसीव्ड। 18,000 की। Very good. So whatever application is received, entries are passed on that particular amount.
all the money was duly received except first and final call on 100 share. First call भी नहीं मिली 100 shares पे, फाइनल कॉल भी नहीं मिली, तो भैया एप्लीकेशन तो ऐसे ही बन जाएगी, जितने भी शेयर्स है मल्टीप्लाई बाय एप्लीकेशन मनी, सेम विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल। अलॉटमेंट में प्रीमियम भी है, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू एसपीआर हो जाएगा, वो आप एडजस्ट कर दोगे, 46 में से 40 का कैपिटल बन जाएगा, 18,000 इंटू 14 का कैपिटल, 80,000 इंटू 6 का एसपीआर, और पूरा 46 आ जाएगा अलॉटमेंट में। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, पूरा अमाउंट, बिकॉज देयर इज नो अरियर। बट व्हेन फर्स्ट कॉल विल बी मेड, क्योंकि फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल दोनों अरियर में गई है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ठीक है। सो फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 18,000 मल्टीप्लाई बाय 10, बैंक अकाउंट डेबिट, और फिर अरियर चला गया तो सेम लाइक दिस, कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, 18,000 इंटू 10 का फर्स्ट कॉल, अरियर कितना गया 100 शेयर्स पे अरियर गया, तो 100 वाला आ जाएगा, 100 इंटू 10 रुपीज का फर्स्ट कॉल है, तो 100 इंटू 10 यानी 1,000 रुपीज का कॉल्स इन अरियर आ जाएगा यहाँ पर डेबिट, एंड फर्स्ट कॉल में से 1000 माइनस कर देना, दैट अमाउंट विल बी इन योर बैंक अकाउंट सीधे सीधे। सर yes जैसे इसमें दोनों कॉल्स में अरियर yes चला गया, yes तो yes फिर अब वो पैसा मिलेगा कब, वो इसमें नहीं मेंशन करना? वो इसमें हमें मेंशन नहीं करना है, दैट इज द नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन। अब जब नहीं मिला तो क्या बचता है, कंपनी के पास सिर्फ एक ऑप्शन बचता है, दैट इज टू कैंसल देयर शेयर्स, and that cancellation of shares is called forfeiture of shares. That is the last topic of this chapter. इस chapter का last topic है forfeiture of shares. So जब कोई भी शेयर होल्डर पैसा बार बार इंटीमेट करने के बाद भी लास्ट टाइम तक भी आपको पैसा नहीं मिलता है, तो कंपनी हैज द राइट to cancel his shares, and the process of cancellation of shares of the shareholder is for non-payment of certain money despite various reminders is called forfeiture of shares. उस process को बोला जाता है forfeiture of shares. So that will be the next part, वो हम उसके आगे cover करेंगे। अभी ये वाला जो question है that is up to calls in arrear, ये वाला जो हमारा part है वो सिर्फ calls in arrear तक का ही है, ठीक है, क्लियर है इतना? यस सर। तो मैं कॉल्स इन एडवांस भी बता देता हूँ, फिर देन विल वाइंड अप लाइक दैट। आप करते रहना, जहां पर नहीं आएगा वो पूछ लेना। कॉल्स इन एडवांस, बिकॉज क्वेश्चंस आर ऑल सेम, यू कैन डू इट इजीली। कॉल्स इन एडवांस, देखिए कॉल्स इन एडवांस में क्या होता है, व्हाट इज कॉल्स इन एडवांस? दिस इज जस्ट अपोजिट ऑफ कॉल्स इन अरियर। कॉल्स इन अरियर में you intimated the shareholder, but due to some unavoidable reasons or unavoidable circumstances he failed to pay the share money. Now what happens, sometimes some people have surplus money, a shareholder has surplus money, so he pays his dues in advance. लाइक सपोज आपका बिजनेस बहुत अच्छा चला या कोई सीजनल बिजनेस है, तो एक ही सीजन में आप पूरे साल का कमा लेते हो, तो आपने पूरे साल की फीस एडवांस में दे दी, 4 क्वार्टर्स में आपकी फीस जाती है। फर्स्ट क्वार्टर इज एप्लीकेशन, सेकेंड क्वार्टर मान लो अलॉटमेंट, थर्ड क्वार्टर मान लो फर्स्ट कॉल, और लास्ट क्वार्टर मान लो सेकेंड एंड फाइनल कॉल। अब आपका पहले ही सीजन में पूरे सीजन का प्रॉफिट हो गया, सरप्लस आ गया शेयर होल्डर के पास में, तो आपने पूरा पैसा अपना पूरे साल का फीस एडवांस में दे दिया, चारों क्वार्टर का। So for the school, this money will be calls in advance, but we are not studying from the perspective of school. That's just an example. In company, the process is totally different. तो कंपनी को वो सारा पैसा काय में मिल गया, एडवांस में मिल गया, टाइम से पहले मिल गया। Now the nature of this account will just be opposite of call scenario, because there it was accrued income. जो calls in advance था आपका, वो एक तरीके की आपकी accrued income
का भी सेंस बन रहा था उसमें। और यहाँ पे ये कॉल्स इन एडवांस आपको पैसा मिल तो गया, बट दिस इज अनअर्न्ड, इसका टाइम तो अभी आया ही नहीं है। सो दिस इज अनअर्न्ड इनकम, एक तरीके की आपकी अनअर्न्ड इनकम हो गई है। सो दिस शैल बी एसेट और लाइबिलिटी, इनकम और वो तो का नेचर ही चला गया, इनकम एक्सपेंस लाइबिलिटी। लाइबिलिटी। सो दिस विल हैव द नेचर ऑफ लाइबिलिटी बिकॉज इसका टाइम ही नहीं आया और पैसा हमें पहले मिल गया। तो कॉल्स इन अरियर में कंपनी चार्जेस इंटरेस्ट फ्रॉम द शेयर होल्डर, एंड कॉल्स इन एडवांस में कंपनी पेज इंटरेस्ट टू द शेयर होल्डर। ठीक है, कॉल्स इन एडवांस जब अरियर होता है तो कंपनी को इंटरेस्ट मिलता है, उस टाइम पे वो उसकी इनकम होती है जो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर होता है। एंड कॉल्स इन एडवांस पे कंपनी हैज टू पे, एंड देयर आर रूल्स फॉर दैट, एंड दैट कैन कम इन योर सीबीएसई एग्जामिनेशन आल्सो। द रूल्स ऑफ टेबल एफ अप्लाई for calls in arrear and calls in advance. Table F of Indian Companies Act 2013, और टेबल F के रूल्स क्या बोलते हैं? कॉल्स इन अरियर पे इंटरेस्ट, कॉल्स इन अरियर पे जो इंटरेस्ट जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर इज 10% जो मिलेगा हमें, एंड इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस you have to pay 12% when there is no clause in memorandum of association and article of association. Then rules of table F Indian Companies Law 2013 apply. जैसे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट होती थी तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1936 उसके रूल्स अप्लाई होते थे, 1932 के रूल्स अप्लाई होते थे। एंड द सेम वे व्हेन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन या कुछ ऐसा स्पेसिफिक रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइडेड नहीं है, सो द इंटरेस्ट रेट्स गाइडलाइंस गिवन बाय टेबल एफ ऑफ इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 shall apply, which says interest on calls in arrear will be 10% per annum, that is will receive, it is an income for the company, and interest on calls in advance, because calls in advance is a liability, then we have to pay at the rate 12% per annum. In the previous companies law it was just half of this, but in present companies law it is 10% and 12%. Student often get confused between the rate of interest in calls in advance and calls in arrear, ये माइनर चीज है, ये याद रखना। ठीक है, अरियर पे क्योंकि हमें मिलता है, ऐसे ट्रिक पे याद करना, जो हमें मिलता है वो 10 और 12 याद रखना, और ये याद रखना कि जब हमें मिलता है तो कम मिलता है और हमें देना होता है तो ज्यादा देना होता है। कॉल्स इन अरियर पे हमें मिलता है तो 10%, और एडवांस पे हमें देना पड़ता है तो वो हमें ज्यादा देना पड़ता है 12%, तो लाइक दैट। देन कम्स द क्वेश्चन फॉर एडवांस, नेचर इज ऑल सेम but the entries will be reversed. Entries आपकी reverse हो जाएंगी सिर्फ calls in arrear और calls in advance वाली। So I'm telling you with the help of question number 16 from the book. Question number 16 is, Shipra Limited invited application for 80,000 shares. इन्होंने 80,000 shares issue करे of ₹10 each. ठीक है, 10 each के हिसाब से। पेबल एज फॉलोज, कैसे पेबल है? एप्लीकेशन 2.50, अलॉटमेंट 2.50, ठीक है, फर्स्ट कॉल ₹2 and second and final call ₹3। ठीक है, all the shares were applied and allotted, applied भी हुए, allot भी हुए। शंकर होल्डिंग 600 shares, एक मिस्टर शंकर हैं holding 600 shares, paid the whole amount along with allotment. He paid whole amount
on allotment. Now the question says past journal entries, cash book is, तो you can prepare it very easily. ठीक है, तो अब आपको इसकी जर्नल एंट्रीज बनानी है। तो हमें पता है हमारी पहली एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। कितने शेयर इशू करें, 80,000 एंड एप्लीकेशन मनी इज 2.50, कितना हो जाएगा, सर 2 लाख 2 लाख एंड 2 लाख। सेकेंड एंट्री, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। सेम अमाउंट बिकॉज नो अरियर। लेकिन अलॉटमेंट में मिस्टर शंकर ने सारा पैसा एडवांस में दे दिया। अलॉटमेंट तो एडवांस है नहीं, एडवांस क्या हुआ, फर्स्ट और सेकंड कॉल एडवांस हुआ, क्योंकि अलॉटमेंट का पैसा तो अलॉटमेंट में ही दे रहे हैं ना, होल अमाउंट अलॉटमेंट में पे कर दिया, तो अलॉटमेंट एडवांस नहीं है, जो उसके नीचे का पैसा है 600 शेयर पे, दैट इज एडवांस। ठीक है, सो फर्स्ट एंट्री तो सेम बनेगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। And allotted shares are same, 80,000 into 2.50, so the amount will be 2 lakh and 2 lakh. बैंक वाली एंट्री में बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन अरियर क्या होता था, एसेट था तो हमने डेबिट करा था, अब कॉल्स इन एडवांस लाइबिलिटी है तो क्या होगा, डेबिट होगा या क्रेडिट होगा, क्रेडिट क्रेडिट। वेरी गुड, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट टू कॉल्स इन एडवांस। This is a good entry. Share allotment 80,000 into 2.50, same 2 lakh. Calls in advance कितने शेयर्स पे आया है, 600 शेयर्स पे। अब किससे मल्टीप्लाई करूंगा, व्हाट इज द अमाउंट फॉर कॉल्स इन एडवांस, सर हाँ फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल। हाँ, तो कितना हो गया वो, 3 and 2 माने 5 रुपीज, क्योंकि अलॉटमेंट तो काउंट नहीं करेंगे, अलॉटमेंट की तो एंट्री अलॉटमेंट में हो ही गई है, जो एडवांस है वो उससे नीचे वाला है, दैट इज 3 and 2 माने 5 रुपीज का एडवांस आ गया, तो 6 5 30, यानी 3,000 रुपीज। तो बैंक में कितने रुपीज आ गए आपके, 2,03,000 रुपीज। वेरी गुड। Then comes the first call. So the first call entry will be share first call account debit to share capital first call है ₹2 की on 80,000 shares, so it will become 1,60,000 and 1,60,000. Now the next entry, bank account debit और जो कॉल्स इन एडवांस पहले क्रेडिट हुआ था, अब वो दोबारा बैंक में तो आएगा नहीं, so this account must be written off, so that will be debited calls in advance, क्योंकि ये पैसा ये पहले ही दे चुके हैं, तो वो अकाउंट हम कॉल्स इन एडवांस बना करके वो राइट ऑफ कर देंगे, फर्स्ट कॉल पे भी और सेकंड कॉल पे भी। दिस इज द ओनली चेंज व्हिच हैज हियर। टू शेयर, अभी अमाउंट लिखूंगा तब अच्छे से क्लियर होगा, टू शेयर फर्स्ट कॉल। भैया फर्स्ट कॉल कितने की है, 1,60,000 की, बट जो 600 शेयर होल्डर्स थे
वो फर्स्ट कॉल पहले ही दे चुका है, और वो फर्स्ट कॉल कितने की थी, 2 रुपीज की, तो 6 2 12 रुपीज, ही हैज ऑलरेडी पेड दिस 6 2 1200 रुपीज, तो वो दोबारा थोड़ी ना देगा। अगर मैं कॉल्स इन एडवांस डेबिट नहीं करूंगा यहाँ पे, तो 1,60,000 पूरा डेबिट हो जाएगा और डबल अमाउंट मेरा वो बैंक पर आ जाएगा, तो दैट विच इज एथिकली इनकरेक्ट। ठीक है, तो शेयर फर्स्ट कॉल 1,60,000 का है, जिसमें से फर्स्ट कॉल का 1,200 रुपीज he has already paid in advance. However, total advance was paid 3,000, लेकिन उसमें से जो 3 रुपीज का एडवांस है, माने 1,800 का एडवांस, दैट इज फॉर द सेकेंड कॉल। फर्स्ट कॉल के लिए खाली 2 रुपीज का एडवांस था, 600 इंटू 2 माने 1,200। सर हाँ बेटा। इसमें इसमें इसने सारा अमाउंट एडवांस में नहीं पे करा, कुछ करा है। यस यस यस। कॉल्स इन एडवांस में सारे क्वेश्चंस में ऐसे ही होते हैं कि कुछ अमाउंट कुछ एडवांस में पे अमाउंट, करते हैं। नॉट ऑल, नॉट द एंटायर होल्डिंग, सो कुछ सर कुछ अगर शेयर कोई होल्डर होंगे। पूरा करना चाहे फिर? हाँ, पूरा करना चाहेगा तो फिर वो बैंक में आएगा ही नहीं वाला अमाउंट, फिर बैंक वाली एंट्री बनेगी नहीं यहाँ पे फर्स्ट कॉल में। यहाँ पे सीधे क्या हो जाएगा, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। तो क्योंकि पैसा तो वो पहले ही पूरा अलॉटमेंट पर ही उसने पूरा दे दिया, तो बैंक वाली एंट्री फर्स्ट कॉल में बनेगी नहीं, बैंक की जगह खाली क्या आ जाएगा, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। ऐसे ही सेकेंड कॉल में भी बैंक की जगह आ जाएगा आपका पूरा का पूरा अमाउंट, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट कॉल, लाइक दैट। So here it will be 1,58,800. Then comes the second call, which is share second and final call account debit to share capital. ₹3 का है, तो 8 3 24, यानी 2,40,000 and 2,40,000। ठीक है, अब फाइनल कॉल के लिए भी मनी एडवांस में आ गया था, तो दैट वी हैव टू एडजस्ट थ्रू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल। फाइनल कॉल इज 2,40,000, जो कि बैंक में आना चाहिए था, बट 600 वाले शेयर होल्डर ने 3 रुपीज का फाइनल कॉल एडवांस में पे कर दिया, तो 600 into 3 यानी 1,800 he has already paid. So how much will be paid? 2,38,200 rupees. This will be received in the bank account. तो like that the question will be done इस तरीके से। ठीक है, देखो उसको एक बार देख लो फिर से, फिर if any doubt is there you can ask.